खानदेश टुडे न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खानदेश टुडे न्यूज, जनता की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। जलगांव जिले के नशीराबाद में आज वीर शहीद जवान शेख उस्मान शेख बिस्मिल्लाह की 36वीं पुण्य स्मरण कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में किया गया। 17 मई 2026 को सुबह 11 बजे नशीराबाद पुलिस स्टेशन ग्राउंड में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान शहीद जवान की वीर पत्नी फरीदा बी उस्मान शेख सहित उनका पूरा परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम में पुणे से आई सीआरपीएफ की टीम, नगराध्यक्ष, कुछ नगर सेवक, नगर परिषद के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामस्थ मौजूद रहे। सभी ने वीर शहीद को सलामी देकर पुष्प अर्पित किए और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही MH-53 के पास कादरी नगर क्षेत्र में उस स्थान का निरीक्षण भी किया गया, जहां शहीद उस्मान शेख बिस्मिल्लाह का स्मारक बनाया जाएगा। नगर सेवक वसीफ सर ने जानकारी देते हुए बताया कि ठहराव में यह जगह पास हो चुकी है और जल्द ही यहां स्मारक निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। शहीद जवान शेख उस्मान शेख बिस्मिल्लाह 81 बटालियन सीआरपीएफ में कार्यरत थे और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति के नारों के साथ वीर जवान की शहादत को याद किया गया और उनके बलिदान को नमन किया गया। आज आपण इथे एका अशा वीर सुपुत्राच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत। त्यांनी आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी स्वतःचे जीवन अर्पण केले। शहीद जवान शेख उस्मान यांचे बलिदान हे केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठी नव्हे तर पूर्ण देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। देशासाठी प्राण अर्पण करणे ही साधी गोष्ट नाही। आपल्या कुटुंबाचा, सुखाचा आणि स्वतःच्या आयुष्याचा विचार न करता सीमारेषेवर उभा राहणारा सैनिक हा खऱ्या अर्थाने राष्ट्राचा आधारस्तंभ असतो। अशा वीर जवानांमुळे आपण आज सुरक्षित आणि शांत जीवन जगत आहोत। शेख उस्मान यांनी दाखवलेले शौर्य, कर्तव्यनिष्ठा आणि ही आजच्या तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे। असे बलिदान आपण कधीही विसरू शकत नाही। त्यांच्या स्मृती सदैव आपल्या हृदयात जिवंत राहतील। आजच्या या शहीद दिवस समारोहाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी एक संकल्प करूया की देश प्रेम, एकता आणि समाजसेवा या मूल्यांना आपण जीवनात जगू। मी वीर पत्नी फरीदा बी उस्मान शेख यांना विशेष अभिवादन करतो। एका शूर सैनिकाची वीर पत्नी म्हणून मोठ्या धैर्याने हे दुःख सहन केले आहे। संपूर्ण समाज त्यांच्या सोबत आहे। चला सर्वांनी एका उभे राहून वीर शहीद जवान शेख उस्मान यांना विनम्र अभिवादन करूया। श्री आजाद नवीन पटेल साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शेख उस्मान अमर रहे। भारत माता की जय। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम मेहमान, पुलिस डिपार्टमेंट और सीआरपीएफ के जो भी जवान मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो शहीद दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, वीर शहीद उस्मान बिस्मिल्लाह पिंजारी, इनका जो शहीद दिवस है, इस पर इतने सब लोग उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी है। कुछ चीजें थी कुछ साल पहले तक के लोगों को पता नहीं था कि हमारे इस नशीराबाद शहर से कोई ऐसा भी वीर जवान गुजरा है जो अपनी देश की रक्षा करते हुए, हमारे देशवासियों को बचाते हुए अपनी जान की आहुति देकर अमर हो गया। हमें जब ये पता चला, हमें बहुत गर्व हुआ कि नशीराबाद शहर से भी ऐसे वीर सपूत जन्म लेते हैं जो अपने देश के लिए बिना कुछ भी सोचे समझे अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। मैं सलाम करता हूं
वीर शहीद उस्मान पिंजारी को, और मैं सलाम करता हूं वीर पत्नी फरीदा बिन उस्मान पिंजारी और उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके वालिदैन को, कि उन्हें जब ये पता चला होगा कि हमारा जवान शहीद हो गया है तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इनका ये जो देश प्रेम है वो इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक उन्होंने अपने इस वीर जवान की यादों को ताजा रखा है, इसे कभी मरने नहीं दिया। सिर्फ 27 साल की उम्र में वीर शहीद उस्मान पिंजारी इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। 27 साल आज इस उम्र के लड़के जो है अपने लाइफ जीने में लगा देते हैं, अपने सपने पूरे करने में लगा देते हैं, लेकिन जिसके दिल में देश प्रेम इतना हो कि उसे अपनी फैमिली, अपने सपने, अपनी जिंदगी से बढ़कर अपने देश की रक्षा करना, इसकी प्रायोरिटी को देता हो, तो ऐसे वीर जवान को हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो मरता है वो शहीद होता है, वो अमर होता है। और मैं यहाँ पर मौजूद हमारे नशीराबाद नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पिंटू सेठ, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब पहली मीटिंग हमारी हुई नगर परिषद में, उस वक्त इस शहीद वीर उस्मान पिंजारी के स्मारक के लिए मीटिंग में एक ठराव पास किया गया। तमाम नगर सेवक, नगर सेविका और नगर अध्यक्ष की मौजूदगी में सबकी सम्मति से, और ये गर्व के साथ ठराव पास किया गया कि हम ऐसे स्पॉट पर वीर शहीद उस्मान पिंजारी का स्मारक बनाएंगे कि तमाम लोग जो हमारे शहर के हैं वो भी, और जो हमारे शहर से गुजर रहे हैं वो भी उस स्टैचू को देख सके और उन्हें ये समझे कि ये शहर ऐसे वीर जवानों का शहर है जो हमारे देश के लिए कभी भी मरने मिटने को तैयार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नगर अध्यक्ष का और हमारे तमाम सदस्यों का जो नगर परिषद में आज कार्यरत है, और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस समारोह को कामयाब बनाया, और हमारे यहाँ पर जो भी निरीक्षक आए हैं पुणे से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को हमारे नगर अध्यक्ष की ओर से ये उम्मीद दिलाता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जब इस वीर शहीद का दिवस मनाया जाएगा तो हम सब लोग स्मारक के पास मौजूद रहकर इस समारोह को बड़ी खुशी से और धूमधाम से मनाएंगे और पूरे गांव लेवल पे मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छा। नगराध्यक्ष नशीराबाद श्री आजाद नांदेड़ पटेल, कार्यधारण अधिकारी नशीराबाद, नगर परिषद नशीराबाद से आए हुए सभी सम्मानित गण, आदरणीय परिवारगण, समस्त सम्मानित ग्रामवासीगण, पुलिस स्टेशन नशीराबाद के अधिकारीगण और जवानगण, और यहाँ उपस्थित सभी परम सम्मानित गण एवं सीआरपीएफ बूथ केंद्र पुणे से आए हुए मेरे प्रिय साथी, आज दिनांक 17 मई 2026 को हम सभी यहाँ 81वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर सपूत अमर शहीद सिपाही शेख उस्मान जी की 36वीं पूर्ण शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्र के उस वीर पुत्र के प्रति हमारी कृतज्ञता, सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का पवित्र अवसर है, जिसने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, किसी भी देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं होती, बल्कि उन वीर जवानों के साहस, त्याग और बलिदान से होती है, जो अपने परिवार, अपने सुख और अपने जीवन के ऊपर राष्ट्र हित को रखते हैं। शहीद सिपाही शेख उस्मान जी ऐसे ही महान वीर योद्धा थे,
जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शहीद सिपाही शेख उस्मान जी का जन्म 1 जून 1964 को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के नशीराबाद ग्राम में हुआ था। साधारण परिवेश में जन्म इस वीर जवान के हृदय में बचपन से ही देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना थी। वही भावना उन्हें वर्ष 1983 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तक लेकर आई। सीआरपीएफ में भर्ती होकर उन्होंने केवल नौकरी ही नहीं चुनी बल्कि मातृभूमि की रक्षा का कठिन और गौरवपूर्ण मार्ग चुना। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने देश के विभिन्न संवेदनशील एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। वे एक अनुशासित, निडर और कर्तव्यनिष्ठ जवान थे। उनके साथ ही उन्हें साहसी और समर्पित जवान के रूप से जानते थे। उनकी वर्दी उनके लिए केवल पहचान नहीं थी बल्कि देश की आन बान और शान की जिम्मेदारी थी। साथियों, वर्ष 1991 में पंजाब आतंकवाद की भयंकर चुनौतियों से जूझ रहा था। उस समय देश की एकता और शांति को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवान दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगाकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे। इसी दौरान 81वीं बटालियन को पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया। दिनांक 17 मई 1991 को लुधियाना क्षेत्र में आतंकवादियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया। आतंकवादी झाड़ियों और टूटी फूटी जमीन में छुपे हुए थे, जिससे इसके स्थिति अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण हो चुकी थी। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन हमारे वीर जवानों का हौसला अटल था। इसी भीषण मुठभेड़ के दौरान सिपाही शेख उस्मान जी ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। वे लगातार आतंकवादियों का मुकाबला करते रहे और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते रहे। मुठभेड़ के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, देश सर्वोपरि। घायल अवस्था में भी वे अंतिम सांस तक आतंकवादियों से लड़ते रहे। उनके साहस और जवाबी कार्रवाई से आतंकवादी भयभीत होकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया और अमर शहीद बन गए। साथियों, आज उनकी शहादत के 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उनका बलिदान, उनका साहस और उनकी देशभक्ति आज भी उतनी ही जीवंत है। समय बीत सकता है, पीढ़ियां बदल सकती हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय परिवारजन, आज जब हम अपने घर आकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं तो यह केवल एक मुलाकात ही नहीं होती, बल्कि यह उस अमर बलिदान को नमन करने का अवसर होता है जिसने पूरे राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जब कोई जवान शहीद होता है तब केवल एक सैनिक नहीं खोता, बल्कि एक माँ अपने बेटे को खोती है, एक पत्नी अपना जीवन साथी खोती है और पूरा परिवार अपने घर का सहारा खो देता है। इसलिए आज इस अवसर पर हम सभी सिपाही शेख उस्मान जी के साथ साथ उनके पूजनीय परिवार को भी नमन करते हैं। मैं विशेष रूप से शहीद जी की पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती जयलक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिसकी शहादत पर पूरा देश गर्व करता है। एक माँ के लिए अपने बेटे को देश के लिए खो देना संसार का सबसे बड़ा त्याग होता है, लेकिन आपकी महान सोच और संस्कारों ने देश को ऐसा वीर जवान दिया जिसने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूरा सीआरपीएफ परिवार आपको कोटि कोटि नमन करता है। मैं शहीद सिपाही शेख उस्मान जी की धर्मपत्नी श्रीमती फरीदा जी को भी हृदय से नमन करता हूँ। आपने जिस धैर्य, साहस और सम्मान के साथ इस पीड़ा को सहन किया है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। एक वीर सैनिक की पत्नी होना स्वयं गर्व और त्याग की पहचान है। आपका यह त्याग और बलिदान भी राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। साथ ही शहीद के समस्त परिवारजनों को भी हम हृदय से सम्मान और श्रद्धा अर्पित करते हैं। आपका परिवार केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। आपने देश को ऐसा वीर सपूत दिया जिसने अपने प्राणों से भारत माता की रक्षा की है। पूरा सीआरपीएफ परिवार सदैव आपके साथ खड़ा है। आपके
के इस वीर पुत्र का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति, साहस और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद सिपाही शेख उस्मान जी की वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक पदक नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से उनके अद्वितीय साहस को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। प्रिय साथियों, शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे हर तिरंगे की शान में, हर सैनिकों के साहस में और हर देशभक्त के हृदय में सदैव जीवित रहते हैं। जब जब देशभक्ति और बलिदान की बात होगी तब तब शहीद सिपाही शेख उस्मान जी का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। आज इस पावन अवसर पर हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लें कि हम उनके आदर्शों, साहस, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तथा देश सेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। दो पंक्तियां हैं कि जिस मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने वीरों को जन्म दिया उस मिट्टी को बार बार प्रणाम है। जिस शहीद ने देश बचाया उन पर पूरे भारत को अभिमान है, उन पर पूरे भारत को अभिमान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद सिपाही शेख उस्मान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद। मैं आदरणीय श्री योगेश नारायण पाटिल जी श्री आदम नरेश पटेल साहब का निर्भर अधिकारी से आग्रह करूंगा कि श्रद्धांजलि के लिए आए। इनके बड़े भाई होगा ना, इस उत्तर बड़ा बंदर चला एक एक करके सभी से आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि श्रद्धांजलि के लिए एक एक करके सभी शहीद को श्रद्धांजलि दें तो प्रार्थना करें। सभी जो चाहते हैं श्रद्धांजलि देना वो सभी दे सकते हैं। ऐसी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।